भी गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पूजन का अपना ही एक अलग महत्व होता है। लोगों में गोपाष्टमी पूजा को लेकर बेहद उत्साह है। आज के दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। सनातन धर्म में गाय का अपना विशेष स्थान है। लोग गाय को माता के रूप में पूजते आए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो शास्त्रों के गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय माता की पूजा और सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गोपाष्टमी पर गाय माता की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही कथा पढ़ने का भी विशेष चलन है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज जब मानव श्रद्धा के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे में गौ माता की पूजा अर्चना करना लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। तो गोपाष्टमी का पर्व गायों की विधि विधान से पूजा का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा चलाए गए इस पर्व पर गायों को विभिन्न प्रकार का चारा खिलाया जाता है। तो चलिए अब आपको सीधे गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर गौशाला में गौ माता की पूजा की जा रही है। हरियाणा में वो ये कथा है कि आज के जब 6 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने अपनी माता से बड़ी जीत करके प्रारंभ किया था। पानी ले लो आप, पानी आप तो हिंदू धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौ माता की पूजा की जा रही है। आज का दिन बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम दिन है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पूजा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र स्थान प्राप्त है। कहते हैं गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है और इसलिए गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। गोपाष्टमी का ये पर्व गोधन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में कामधेनु का जिक्र भी मिलता है, जिनकी उत्पत्ति देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले लोगों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुग्राम की ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर गौशाला में गौ माता की पूजा की जा रही है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। गोपाष्टमी का ये पर्व गोधन से जुड़ा हुआ है। भारत में इस पर्व का अपना ही एक महत्व है। गाय सनातन धर्म की आत्मा मानी जाती है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व होने के पीछे एक कारण ये भी है कि गाय को दिव्य गुणों का स्वामी कहा गया है। उनमें कि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कामधेनु का जिक्र भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर अगर गाय की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह उठने के बाद गायों को स्नान कराया जाता है। पुष्प आदि से गायों की पूजा करने के बाद ग्वालों को उपहार आदि देकर के उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन गायों को सजाया जाता है, साथ ही भोजन कराएं, उनकी परिक्रमा करें। कहते हैं इस दिन थोड़ी दूर तक गायों के साथ चलना भी चाहिए। शाम के समय गायों के वापस आने पर उनका पंचोपचार पूजन करके उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए। आखिर में गौ माता के चरणों की मिट्टी को माथे पर लगाइए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो
तो बिल्कुल आपको ये भी बताते चले कि आखिर क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वो अपनी माँ यशोदा से जिद करने लगे कि वो बड़े हो गए हैं और गाय चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे माँ यशोदा को हार माननी पड़ी और उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। उस दिन गोपाष्टमी थी और उसी दिन से श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद के नाम से भी जाना जाने लगा। आचार्य यहाँ पर तमाम यही कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और लगातार गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ गौ माता की पूजा की जा रही है। उनके समक्ष हाथ जोड़कर यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। गौ माता का दिन है आज और बड़ा अहम और बड़ा खास दिन है। देश भर में गोपाष्टमी की धूम है। 56 भोग भी आज कई जगहों पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि गौशाला में भजन संध्या भी होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें ये हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग, तमाम आचार्य भी यहाँ पर खड़े हैं और हाथ जोड़कर यहाँ पर तमाम आचार्य गौ माता के समक्ष खड़े हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई गौ माता को सजा रहा है, कोई हाथ जोड़कर यहाँ प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने बच्चों से पूजा करा रहा है। देखकर ये लगता है कि वाकई ये है हिंदू संस्कृति, ये हमारा भारत है जहां गौ माता को पूजा जाता है, जहां गौ माता की यहाँ पर हर तरह से रक्षा की जाती है। देश भर में गोपाष्टमी की धूम। हर खबर हरियाणा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। टीवी स्क्रीन पर हर खबर हरियाणा पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों के साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर गौ माता को लेकर, इस पूजन को लेकर, गोपाष्टमी को लेकर उत्साह है। महिलाएं भी यहाँ पर शामिल है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई आचार्य यहाँ पर गौ माता को सजा रहा है। लोग गौ माता के बिल्कुल समक्ष खड़े होकर गौ माता की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास दिन है। वाकई ये हिंदू धर्म है, ये संस्कृति है हमारी, ये हमारे संस्कार है, जहाँ ये हमें सिखाया जाता है कि गौ माता की पूजा की जाती है और उन्हें पूजा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कंचना ने। हिंदू धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी का पूजन का अपना ही एक अलग महत्व होता है। साथ तौर पर आपको हम लगातार गुरुग्राम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से गौ माता की पूजा की जा रही है, गौ माता को प्रसाद खिलाया जा रहा है। बच्चे भी कंचन इस समय मौजूद हैं जो गाय की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में गोपाष्टमी पूजन का लेकर बहुत उत्साह है। सनातन धर्म में गाय का अपना विशेष स्थान है। लोग गाय को माता के रूप में पूजते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चारा खिलाना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय माता की पूजा की जाए और सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सृष्टि, आज का दिन बेहद खास दिन है और जैसे लगातार हम भी स्टूडियो से बने हुए हैं और तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड पर हैं, हर जगह पर 22 जिलों में यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे रिपोर्टर्स और पहुंचने के बाद तस्वीरें लगातार हमें दिखाएंगे। जीवन में सुख समृद्धि यहाँ पर आती है, समृद्धि आने के साथ ही लोग खुशहाल रहते हैं। सृष्टि, यही है सृष्टि हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म, यही हमारा भारत है, जहाँ आप खुद भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, आज सारा देश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है किस तरीके से यहाँ पर गौ माता की पूजा की जा रही है, उनको मनाया जा रहा है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोपाष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सभी गाय माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती की जा रही है। गौ माता की बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देख करके मन में एक अलग ही खुशी की प्राप्ति होती है। किस तरीके से लोग गाय माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सभी गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं, धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। गुरुग्राम से गौ माता की लाइव तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो हिंदू धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन
कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाए जाने वाला गोपाष्टमी पूजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है। तो गौ माता का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है और गोपाष्टमी का क्या कुछ महत्व है, चलिए कुछ संतों की जुबानी आपको सुनाते हैं। बाबा ने और यशोदा मैया ने अपने लाला की जन्म खुशी में सबसे सुंदर दान गौदान किया। अब गौदान क्यों किया, कुछ महिमा होगी इसलिए किया। अपने बालक अपने औलाद के यश के लिए गौ सेवा करना जरूरी है। देश में दुष्टों का साम्राज्य आया, बाबर आदि दुष्ट लोग आए, उनके साम्राज्य की वजह से गौ का अहित हुआ। जब उस नालायक ने मंदिर आदि तोड़े, धर्मस्थल तोड़े, उसने गौशालाएं भी बर्बाद की, उसके बाद गाय का हाल हुआ। गाय की रक्षा फिर हुई नहीं। स्वतंत्र होने के बाद फिर अंग्रेज आए, गाय की महिमा नहीं हुई, वो मांस खाते थे। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए। उसके बाद गाय की रक्षा का प्रावधान शुरू हुआ। संत महात्माओं ने फिर कोशिश की, आज बहुत हद तक गाय की रक्षा हो रही है, तो हम सुखी भी हैं, हमारी उन्नति भी है। आज से 40 साल पहले भारत में क्या था? कुछ नहीं, चारों तरफ गरीबी, पीने के पानी के साधन नहीं थे, कहीं बाथरूम नहीं थे, कहीं शौचालय नहीं थे, किसी के पास रहने को घर पक्के नहीं थे, मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स को कोई जानता नहीं था। ऐसी अवस्थाओं से भाई साहब हम यहाँ तक आए। ये सारी कृपा गौ माता की है। आप ये केवल गौ माता को श्रेय दीजिए, उसी से ही आपका धर्म बचेगा और आप बचेंगे। आप कहेंगे हमारी मेहनत का, ये तो हम तो मेहनत से किया है सब। अरे आप मेहनत तो तब करेंगे जब धरती बचेगी, संसार बचेगा। गाय की रक्षा महात्माओं ने की, इसीलिए संसार ये धरती बची है, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते। गाय भगवान को अतिशय प्रिय है, पता क्यों? बताओ। गाय भगवान को अति प्रिय इसलिए है क्योंकि गाय के अंदर द्वेष नहीं होता। बोलो राधे राधे। अपने जीवन की डायरी में ये शब्द नोट कर लेना, यदि द्वेष आपकी जिंदगी से जुड़ा है तो आप आध्यात्मिक तो हो सकते हो पर परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। आप उस यात्रा में दौड़ तो सकते हो लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि द्वेष परमात्मा से दूर करता है। किसी के प्रति भी द्वेष की भावना यदि हम रखते हैं, वैर की भावना हम रखते हैं, तो हम आध्यात्मिक यात्रा में चल तो सकते हैं पर मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। ये कटु सत्य है। इसलिए तो बड़े बड़े संतों ने कहा कि मुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सभी से भैया, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। इसलिए गाय एक सहजीवी पशु है, गाय के अंदर कुछ नहीं है तो द्वेष नहीं है। आपने देखा होगा 2 भैंस के आगे घास डाल दो, 2 भैंस खड़ी और दोनों के बीच में घास डाल दो तो दोनों लड़ मरेंगी, ना खाएंगी ना खाने देंगी। लेकिन 2 गायों के बीच में घास डाल दोगे तो दोनों बेचारी थोड़ा थोड़ा खा करके चली जाएंगी, झगड़ेंगी नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्तों के अंदर से भी, भक्तों के अंतःकरण से जब द्वेष निकल जाता है, किसी के प्रति वैर की भावना निकल जाती है, तब उस जीव से परमात्मा प्रेम करते हैं। उस भगवान की आराध्य देव है गाय, और वो 90 करोड़ गाय इना भारत देश में काट दी गई है। एक भक्त कह रहा था बड़ा विचित्र भाव है इस देश का। बोले कैसा? बोले श्रावण का जब मास आता है तो श्रावण के महीने में एक दिन में एक पत्थर के बेल के ऊपर इतने केले चढ़ाए जाते हैं, इतने केले चढ़ाए जाते हैं कि वो बेल पूरा ढक जाता है। और उसी देश में 1 लाख बेल उसी दिन काट दिए जाते हैं। अब यह बात हमको महाराज हमारे क्यों सुनाओ, हमारो लेणों ने कहीं दोनों, हमारो यही कहने को तात्पर्य है, अगर हम सब गाय को तो बचा नहीं सकते, पर महाराज अपना शहर में पीतमपुर में एक आदि कहीं गौशाला तो होगा, तो उन्हीं गौशाला में भाई सहयोग करो, गाय की सेवा करो। अपना घर में अगर अपना जगह है तो एक गाय की सेवा तो घर में
करो, जरूर करो। शांति चाहिए नहीं तो सेवा करो गाय की। परिजन्य नामक देवता, क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्वनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में माँ गौरी, माँ पार्वती, नासिका में कार्तिकेय, देवों के सेनापति, अरे मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात शारदे का वास, अर्थ धर्म काम मोक्ष जिस माँ के चरणों में, इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ, इस धरती पे माँ शब्द का गो माता से आदर भाव हुआ, और सूर्य वंश प्रतापी में अरे महाराज धेनु रक्षक राम हुए, और 9 लाख गाय थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में गोपाल हुए। कितने हुए? 9 लाख। तो हरियाणा गौ सेवा आयोग के तत्वाधान में गोपाष्टमी पर्व का लोकार्पण समारोह किया जा रहा है। महाकवरेज हर खबर हरियाणा कर रहा है। पहली बार इतिहास में पहली बार महाकवरेज हो रही है। हर खबर हरियाणा ये महाकवरेज कर रहा है। गोपाष्टमी पर्व और लोकार्पण समारोह हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार के करकमलों द्वारा तो गोपाष्टमी के दिन महत्व क्या कुछ है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। गोपाष्टमी पर्व लोकार्पण समारोह हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र पिंजौर में एक ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसे हर खबर हरियाणा कवर कर रहा है। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम गोपाष्टमी को लेकर आयोजित किया जा रहा है, और खुद हर खबर हरियाणा इस पूरी कार्यक्रम की महाकवरेज खुद कर रहा है। 90 हल्के 90 विधानसभा से आपको एक एक लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी, किस तरीके से आज गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जा रही है, किस तरीके से उन्हें सजाया जा रहा है, क्या कुछ महत्व है इसके पीछे। फरीदाबाद, ठीक है, चलिए स्टैंड बाय, चलेंगे। टेक एंगर। तो आज का दिन बेहद खास दिन है, बेहद बड़ा दिन है। आज हमारे साथ इस खास दिन पर तमाम यहाँ पर मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, और 90 हल्कों से यहाँ से हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ फरीदाबाद से रिंकू जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रिंकू से जानेंगे रिंकू किस तरीके का नजारा देखा जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास दिन है। रिंकू, रिंकू आवाज मिल पा रही है मेरी? लेट हूँ, चले आप जाना भैया, भाई जाना है। तो आज का दिन बेहद खास दिन है। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर विधि विधान से गायों की पूजा की जाती है। इसी पर तो हमारे साथ और भी लोग लगातार जुड़ते रहेंगे। गुड़गांव से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूंगी, गोपाष्टमी का दिन है आज, और आज गायों की पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। क्या खुश नजारा वहां पर है? प्रवीण जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? तो गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह उठने के बाद गायों को स्नान कराया जाता है। गंध पुष्प आदि से गायों की पूजा करने के बाद यहाँ पर ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका सम्मान भी करना चाहिए। बिल्कुल तर्जुन, हिंदू धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद खास है। तो प्रवीण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
तो आज का दिन बेहद खास दिन है, बेहद बड़ा दिन है, गोपाष्टमी का दिन है आज। और आज के गोपाष्टमी के इस पर्व पर हर खबर हरियाणा महा कवरेज कर रहा है। आपको तस्वीरें लगातार लाइव हम दिखाएंगे। गुरुग्राम की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी, न सिर्फ गुरुग्राम की, आज पूरा दिन कई तस्वीरें आपके सामने लाइव होंगी। आप लाइव तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से गौ माता की पूजा अर्चना लोग करते हैं। हिंदू धर्म में क्या संस्कृति है, कितना माना जाता है, महा कवरेज हम आपको आज टीवी स्क्रीन पर हर खबर हरियाणा आपको दिखाएगा। तो हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता रिंकू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो रिंकू, गोपाष्टमी के दिन अलग ही महत्व होता है रिंकू। अगर देखा जाए तो हिंदू संस्कृति में, ये हमारा भारत है जहां पर यहाँ गायों की पूजा की जाती है, उनको पूजा जाता है, उनको माता का रूप कहा जाता है। आप फरीदाबाद में हैं, क्या कुछ नजारा यहाँ पर गौशालाओं का देखा जा रहा है? बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में गो अष्टमी का ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसको लेकर जब हमने बाबा अशोक बाबा से बात करी तो उनका कहना है कि कल के दिन वो यहाँ पर पूजा करते हैं और गाँव के ऊपर छापे या हल्दी या कहीं की गुड़ चने खिलाकर उनकी पूजा करते हैं। जो अनेक यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। सफाई की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते हैं और फिर शाम को वो गाय के पीछे जाकर उनको चराने के लिए जाते हैं। और फिलहाल जो लोगों की यहाँ की तस्वीरें हैं वो हमने कहीं ना कहीं आपको दिखाई है, जैसे कि यहाँ पर गायों की पूजा की जाती है और गायों का दूध यहाँ पे निकाला जाता है। बिल्कुल रिंकू, वहां पर किस तरीके का नजारा देखा जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है रिंकू। ऐसे में आज का दिन बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह उठकर गायों को स्नान कराया जाता है, स्नान कराने के बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है, बच्चे भी शामिल होते हैं, उनकी आरती की जाती है। एक अलग ही नजारा, एक अलग ही संतुष्टि आज के दिन मिलती है। गांव की यहाँ पर पूजा करने के बाद गांव को यहाँ से मिला करके और उनकी पूजा करने के बाद वो खाना खिलाते हैं और जो लोग हैं पूजा करने के बाद वो खाना खिलाते हैं और जो लोग हैं उनकी पूजा करने आते हैं। जो लोग खाना खिलाते हैं और जो लोग हैं उनकी पूजा करने आते हैं। जो लोग खाना खिलाते हैं और जो लोग। तो बिल्कुल आज का दिन बेहद खास दिन है, बेहद बड़ा दिन है और आज के दिन गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे गुड़गांव से यहाँ प्रवीण शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, गुड़गांव की गौशालाओं का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देश भर में गोपाष्टमी की धूम है और आज गोपाष्टमी पर्व पर लोकार्पण समारोह भी पिंजौर में किया जा रहा है, काफी बड़ा समारोह। क्या कुछ गुड़गांव की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कैसा नजारा है वहाँ के गौशालाओं का? प्रवीण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रवीण, क्या कुछ नजारा गुड़गांव में देखने को मिल रहा है? आज का दिन बेहद खास दिन है, गोपाष्टमी का दिन है, ऐसे में गौशालाओं का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज का दिन इतना खास है कि सुबह से ही तमाम लोग यहाँ पर सुबह उठकर गायों को स्नान कराते हैं, गायों को स्नान कराने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको चराने जाते हैं। बेहद खास दिन है। गौशालाओं का क्या कुछ नजारा है गुड़गांव में, प्रवीण? जी कंचन, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम की राधा कृष्ण गौशाला में, जो बसई रोड पर। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो गौ पूजन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से भक्तजन जो हैं गौ माता की परिक्रमा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं और वस्त्र अर्पण कर रहे हैं गौ माता को। तो यहाँ पर लगातार सुबह से भक्तजन आ रहे हैं और गौ माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। और कंचन, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं गौशाला के, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से गोपाष्टमी को
का पर्व वो मनाते हैं और इसका क्या महत्व है, किस तरह से आप गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं, क्या महत्व है? देखिए, आज ये गोपाष्टमी का पावन पर्व हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गो आचरण के लिए गौओं को लेकर चराने के लिए ले गए थे। शुभ मुहूर्त निकालकर उनको वो समय दिया गया था कि आप आपको गो चराने के लिए ले जाए। बहुत बड़ा एक ये त्योहार है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है जियो और जीने दो, और गौ माता तो हमारी वैसे भी पूजनीय है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वास हो वो तो वैसे ही पूजनीय है। हमें सभी को इस पृथ्वी को बचाना है, गौ माता की पूजा करनी है। और हिंदू संस्कृति में जो अभी चल रहा है, आप देखेंगे कि इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य राजा की गौशाला में सभी बधाई के पात्र हैं। उनको हम सभी बधाई के पात्र हैं, उनको हम मुबारकबाद देंगे कि इतना सुंदर आयोजन अभी पंच कुंडली हवनकारी आयोजन किया जा रहा है और सुबह से लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो हमारी नई जनरेशन है, उनको नहीं पता है, उनको भी पता चलेगा कि गोपाष्टमी का क्या महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वास जो हमारे गौ माता में है, हर आदमी को यहाँ हर इस सृष्टि में जीने का अधिकार है। और गौ माता हमारी पूजनीय है। कोई भी आदमी किसी का भी वध ना करे, शांति से रहे और प्यार से रहे, यही हमारे साधु संत और हमारे पूजनीय लोग बताते हैं। और हमारे सभी भगवान उस दिशा में चले हैं, तो हमें उनकी उस बात को मानते हुए इस आयोजन का भी आगे आने पर और भव्य तरीके से सदा और भारत संस्कारों से हमारे साथ आचार्य जी भी हैं कंचन, हम इनसे जानते हैं कि क्या महत्व है। और अभी यहाँ पर एक पंचकुंडली भी होने जा रहा है गोपाष्टमी के पर्व पर, तो किस तरह से यज्ञ करेंगे आचार्य जी और क्या इसका महत्व है यज्ञ करने का? हाँ, यज्ञ आपकी परंपरा यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ धातु से बना है, होता है देना। हम देना सीखें। इनम नमम का भाव यज्ञ है। मतलब जो प्रकृति से हमने लिया, हम प्रकृति को कैसे दे सकते हैं। मतलब नेचर इज हीलिंग अस, तो व्हाट वी आर गिविंग टू नेचर, तो नेचर को देने का, प्रकृति को देने का ये सबसे अच्छा कोई माध्यम है तो यज्ञ है। ये वेदों में बताया गया है यज्ञ के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पंचकुंडी यज्ञ करेंगे तो इस भाव से करेंगे कि ये मेरा नहीं है, परमात्मा तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से हम करेंगे। गाय भारतीय संस्कृति है, गो भारतीय संस्कृति है। गो, गीता, गंगा, गायत्री, गीता, वेद, ये भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। और गाय अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी। गाय को लड़ने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, गाय अपने विज्ञान से लड़ाई लड़ेगी। जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, गाय एक पूरे अपने जीवन काल में 25 वर्ष में 1 किलो सोने का उत्सर्जन करती है पंचगव्य के माध्यम से। तो गाय का जो गाय की रीढ़ की हड्डी जिसमें गो नाम की किरण होती है, उस किरण में कैरोटीन नाम का तत्व होता है जो स्वर्ण उत्सर्जित करता है। तो उसके माध्यम से गाय सोना का उत्सर्जन करती है। और ये जूनागढ़ विश्वविद्यालय का रिसर्च है, ये विज्ञान की बात है। तो गाय गौ माता की जय और धर्म की जय इन सब से आगे है और विज्ञान के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी और अपनी स्थापना करेगी। हमें गौ संरक्षण के लिए आगे आना होगा। गाय प्रकृति है, प्रकृति का संरक्षण। कोई भी समस्या हो, आप देख लीजिए, आज कच्चे रोड पक्के हो गए, पुरानी सड़कें नहीं हो गई, पुराने कच्चे मकान नए बन गए, पर क्या हम लोग विज्ञान के साथ इतने आगे बढ़े? नहीं, भी बढ़ती जा रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे ठीक होंगे? तो हमें गाय के पास जाना होगा, गाय के शरण में जाना होगा। गाय के संरक्षण में ही देश का विकास होगा संपूर्ण। मतलब गाय को तो धरती की में माँ कहा गया है, जो पोषण करती है वो माँ है। और धरती का भी पोषण करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो गौ माता में। तो हम गाय की पूजन करें। गोपाष्टमी का एक पावन पर्व है जिस दिन हम लोग संकल्पित हो, तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु, यजुर्वेद का श्लोक है, इसमें कहा गया है कि संकल्प शुभ होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे आए तो शुभ संकल्प लेकर जाएं, धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए मरे, यही हमारा प्रण है। और आचार्य जी अभी आगे हमें मार्गदर्शन देंगे। देखिए कंचन, अभी आपको बता रहे थे आचार्य जी के क्या महत्ता है गो पूजा की, और लगातार यहाँ पर गो पूजन चल रहा है और आगे भी ये पूरा दिन गो पूजन यहाँ पर जारी रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जगदीश भी बने हुए हैं कलावती से। जगदीश से भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके का नज़ारा वहाँ के गौशालाओं का देखने को मिल रहा है। जगदीश, मैं सीधा आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। बेहद खास दिन है, बेहद बड़ा दिन है, गोपाष्टमी का दिन है आज, और सुबह से ही यहाँ पर गोपाष्टमी की धूम देखी जा रही है। लोगों ने जो तैयारियां की थी वो तैयारियां देखी जा रही हैं। वहाँ की गौशाला का क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है जगदीश? जी कंचन, मैं बिल्कुल बता दूं कि मैं कालावाली के महादेव नंदीशाला जो गौशाला है उस गौशाला में मौजूद हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि कालावाली जो लोग हैं बड़े धर्मी ही लोग हैं, क्योंकि कालावाली में 3 जो है गौशालाएं हैं। और अगर नंदीशाला की बात की जाए तो यह लोगों के द्वारा ही बनाकर तैयार की गई है, इसको सरकार की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये लोग हैं यहाँ पर काफी सैकड़ों की संख्या में जो गाय हैं रखे हुए हैं। और जहाँ पर गोपाष्टमी की बात की जाए तो गोपाष्टमी की पूजन की तैयारी पंडित जी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि
पंडित जी की ओर से गोपाष्टमी की जो पूजन की जो तैयारियां वह की जा रही है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग सुबह से ही जो गौ माता का पूजन करते नजर आ रहे हैं। गौ माता को नहलाकर बस्तर देकर उनको चेहरा खिलाने का जो काम है वह करते नजर आ रहे हैं। जी कंचन। सुबह से यहाँ पर गौ माता की पूजा की जाती है तो यहाँ सुख समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है। दर्शकों, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कलावती से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में गोपाष्टमी की धूम है। किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है गौ माता की। महज एक दिन की बात नहीं है, अब आपको गौ माता को ऐसे ही पूजना होगा। शुरू से ही बहुत पौराणिक ये कथाएं हैं, बहुत पौराणिक बात है। तो पौराणिक ये कथाएं हैं, पौराणिक ये चीजें हैं जहां पर गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है, गौ माता की पूजा होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज का दिन बेहद खास दिन है, बेहद बड़ा दिन है। आज का दिन इतना खास है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना खास दिन है आज का। तो आज के दिन के लिए पूर्ण तैयारियां हो रही हैं। साथ ही साथ तैयारियों के साथ तस्वीरें भी लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गौ माता की किस तरह से पूजा की जा रही है। ले जाएंगे आप किस व्यक्ति से था? तो देश भर में गोपाष्टमी की धूम यहाँ पर देखी जा रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौ माता की पूजा हो रही है, आरती की जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है उनको, कुमकुम का साथ ही साथ माला पहनाई जा रही है। यहाँ पर गौ माता के ऊपर आप देख सकते हैं साड़ी गौ माता को यहाँ पहनाई जा रही है, उनके ऊपर ढकी जा रही है। तो देश भर में गोपाष्टमी की किस तरह से धूम है, किस तरह से आज का दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये टीवी स्क्रीन पर हर खबर हरियाणा आपको दिखा रहा है। अब आपको कुछ संतों की जुबानी सुनाते हैं कि आज का ये दिन बेहद खास और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दान आप करते हैं वह अंगहीन नहीं होनी ऐसे होती है न लंगड़ी लूली वृद्ध नहीं। दान उपयुक्त करना चाहिए। गाय वृद्ध नहीं होनी चाहिए, अंगहीन नहीं होनी चाहिए, बच्चे की माँ होनी चाहिए। अब क्या क्या करें, दुशाला उड़ाएं, घंटी पहनाएं, सोने के सींग बनवाएं, चांदी से पैर बनवाएं। और अब दान किसको करें? बोले ब्राह्मण को। ब्राह्मण कैसा हो? बोले अंगहीन नहीं होना चाहिए। एक अभी सज्जन ने हमें फोन किया, महाराज जी हमारे गांव में ना एक लंगड़े पंडित जी, हमने उनको गोदान कर दिया है। मैंने कहा ये अपराध है। अंगहीन व्यक्ति को कभी दान नहीं करना चाहिए, न अंगहीन वस्तु का करना चाहिए, न अंगहीन व्यक्ति को करना चाहिए। अंगहीन अगर ब्राह्मण है तो उसको गोदान ना करें। कैसे तो करें? संपूर्ण अंग हो, गौ सेवा करने वाला हो, वेद पाठी हो तो और अच्छी बात है। कहते हैं गाय के अंगों में सभी देवी देवताओं का वास है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस धर्म में, जिस मजहब में गाय की मान्यता, गाय की सेवा नहीं है, उसमें सज्जनता की कमी पाई जाती है। उसमें दुर्जन लोग ज्यादा रहते हैं, हिंसक लोग ज्यादा रहते हैं, दयालु और सज्जन लोग कम रहते हैं। धार्मिकता कम रहती है, हिंसा की वृद्धि ज्यादा होती है। गाय की शरीर में, गाय की छाया में, गाय के दूध में, गाय के घृत में, गाय की श्वासों में, सब जगह से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम निकलता है। आप करके देखो, गाय सेवा करने वाला आदमी चिड़चिड़ा नहीं रहता, चिड़चिड़ा। और भाई साहब जो भैंस के वाले, भैंस तबेला वाले, उनके माथे पे गुस्सा रहता है। जो भैंस की सेवा करते हैं उनको अति गुस्सा आता है, अति गुस्सा। आप ऐसा समझो जैसे भैंस की सेवा नहीं कर रहे आप, यमराज की गाड़ी को ठीक कर रहे हैं आप, यमराज की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी
जिससे आपको बहुत डर लगता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, उसकी गाड़ी आप ठीक नहीं चाहेंगे, पर आप कर रहे हैं। और गाय की सेवा करने वाले को ऐसा समझो जैसे भगवान शिव जी की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। भगवान शिव जी की गाड़ी कहाँ से आती है? गाय के पेट से। और गाय के पेट में से जब गाड़ी सुरक्षित आएगी तो भगवान शिव की यात्रा सुरक्षित होगी। जब उनकी गाड़ी ही कमजोर हो जाएगी तो तुम्हें बचाने वहां पहुंचेगा कौन? स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहाँ तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है, गाय हम सबकी माँ है। क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है। इसलिए गाय को माँ माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है। दही है, मक्खन है, क्या नहीं देती गाय? गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टैंड बाय चलेंगे, ठीक है? टेक एंकर। तो आपकी मुलाकात सबसे पहले हमारे खास मेहमान से यहाँ पर करवा देते हैं। हमारे साथ आज के खास मौके पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आचार्य गौदास जी। गौदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी साधना टीवी को बहुत बहुत साधुवाद। तो बिल्कुल आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज गोपाष्टमी का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज हर जगह इतना उत्साह क्यों है, क्या महत्वपूर्णता है इसकी, क्या महत्व है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ तस्वीरें वहाँ के दिखाएं। क्या कुछ नज़ारा वहाँ पर जगदीश देखने को मिल रहा है, किस तरीके का नज़ारा मिल रहा है, क्योंकि लगातार सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा धूम यहाँ पर देखी जा रही है। जगदीश। जी कंचन, बिल्कुल अगर बात की जाए कालावाली में, तो कालावाली में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गोपाष्टमी के दिन लोग सुबह 4 बजे से ही गौ माता का पूजन है जो करते नजर आ रहे हैं। गौ माता को नहलाकर सुबह से ही बस्तर ग्रहण किया जा रहा है, उनको जो मालाएं हैं लोग पहनाते नजर आ रहे हैं। जो पूजन है वह किया जा रहा है। माना जाता है कि आज के दिन गौ माता का पूजन करने से जो लोगों के कष्ट है वो कट जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वह महादेव नंदी शाला में पहुंचे हुए हैं और जो गौ माता का पूजन है वह बड़े ही विधि विधान से जो शास्त्री कुलदीप शास्त्री जी हैं वह करवा रहे हैं और इसके बाद जो है हवन किया जाएगा और पूरा दिन है जो महादेव नंदी शाला में आज जो गौ माता का पूजन किया जाएगा। जी कंचन। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम पीछे देख पा रहे हैं। लोग यहाँ पर लगातार गोपाष्टमी के दिन यहाँ पूजा कर रहे हैं। वाकई जगदीश, बहुत बड़ा दिन है आज का और बड़ा सुकून मिलता है जगदीश, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि ये संस्कृति है। वहाँ जो लोग मौजूद है उनसे बात करने का प्रयास कीजिए जरा सा, क्या कहना है उनका?
बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और गौ माता का जो पूजन करने के बाद उनको किस तरह की संतुष्टि मिलती है और किस तरह से जो पूजन है वह किया जाता है। आप कमेटी के मेंबर हैं और ये बताएं कि गौ माता का जो पूजन है वो करने से किस तरह से जो पूजन है वह किया जाता है। गौ माता का पूजन किस तरह से किया जाता है और क्या हिंदू हिसाब से क्या जो आज गोपाष्टमी है, ये हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराने का कार्य शुरू किया था, उसके निमित्त ही गौ अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गाय को नहला धुला कर और उसकी पूजा पाठ करके उसके तिलक लगाकर और उसके अच्छे वस्त्र पहनाकर पूजा की जाती है। उसके पश्चात उसको हरा चारा खिलाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है गौओं को दान देने का। गाय में हमारी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और इस दिन दान पुण्य का गौशाला में गौओं को देने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको देखते हुए आज गोपाष्टमी मनाई जाती है। कालांवाली की महादेव, आज आपने गौ माता की पूजा की और हर खबर के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता का पूजन है जो हर रोज करना चाहिए और उनकी गौ माता की जो सेवा है, जो हमारा हिंदू धर्म का कल्चर है उसको संभाल कर रखना चाहिए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हाँ, ये गायें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पता लगा लिया था कि गाय एक उपयोगी पशु है। इसका दूध भी उत्तम है, आज वैज्ञानिकों ने माना है। इसकी फैट है जो गाय भैंस के दूध से बेहतर है। इसका जो गाय का रहन सहन है वो भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुकूल है। गर्मी के में इसको कोई वो नहीं है। और जो इसका गोबर है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी जीवाणु हैं जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। गाय का, देसी गाय के गोबर की खाद से हमारी खेती अति उत्तम होती है और इसके जो बल्द हैं, बच्चे हैं, उनसे भी खेती होती है। बोझ ढोने का काम लिया जाता था। और कहने का मतलब ये है भी हर एक ढंग से जो हमारी संस्कृति में ये उपयोगी पशु है, इसके लिए माता का दर्जा इसको दिया गया है। और सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि गाय की सेवा हम करें। इसके मतलब जो भी हमें मतलब इसका जैसे मूत्र है उसको गोवर्ग कहा जाता है, बहुत बीमारियों में वो भी काम आता है। गोबर का हम घर में मतलब पहले पोछा दिया करते थे, अब भी कच्चे मकानों में पोछा देते हैं। तो कार्तिक मास में इसकी इसलिए ज्यादा पूजा की जाती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गौशाला गौओं को लेकर आज के दिन गौ चराने के लिए गए थे, इसलिए आज ये गोपाष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इधर देखो जी, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं और साथ ही साथ नए वस्त्र पहनाने के साथ ही आरती उनकी की जा रही है, तिलक उन्हें लगाया जा रहा है। आज का दिन बेहद खास दिन है, आज के दिन ही अलग महत्वता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य गौदास जी भी जुड़े हुए हैं। गौदास जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन की क्या कुछ महत्वता है। गौदास जी, सबसे प्रथम आपके स्वागत के साथ ही मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज के दिन की क्या महत्वता है। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय देसी नस्ल की गाय के ऊपर बहुत उत्साहवर्धक वातावरण बना हुआ है। और आज का जो विशेष महत्व है उसका कारण है कि भगवान कृष्ण जी ने जब जन्म लिया तो उनके जन्म के समय जो उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण की जो पहली गौचारण गाय की जो लीला है वो आज ही के दिन प्रारंभ हुई थी। इसलिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाल गोपाल भगवान कृष्ण आज गायों को लेकर वनों में
चराने के लिए ले गए थे। बिल्कुल गौदास जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम सभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इन तस्वीरों को। वाकई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यही हमारी संस्कृति है गौदास जी, यही भारत है, यही हिंदू धर्म है, जहाँ पर गौ माता को पूजा जाता है, उनकी इस तरह से पूजा की जा रही है। वाकई मनमोहक तस्वीरें हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं यही कहूँगा कि देश के सभी सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले, यानी मानवता को मानने वाले, और क्योंकि गाय ही एक ऐसा प्राणी है पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में जिसका महत्व वेदों ने कहा गावा विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण ब्रह्मांड की मां है। गाय केवल किसी एक जाति या किसी एक समुदाय या किसी एक क्षेत्र की या किसी एक देश की या राज्य की माता नहीं है। और जो आज आप भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आपने देखा, आपके टीवी चैनल के एंकर, बड़ा उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो हरियाणा की सैकड़ों गौशालाओं में साधना टीवी ग्रुप की तरफ से, और जो ये हर खबर आप लाइव दिखा रहे हैं, तो मैं गौ माता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि गौ माता हर खबर चैनल को खूब यश मान सम्मान से भरपूर करते हुए देश और विदेशों में गौ महिमा की जो चर्चा चल रही है वो और ऊंचाइयों को प्राप्त हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं हर खबर चैनल को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। बिल्कुल, आगे भी यूं सिलसिला जारी रहेगा बातचीत का, लेकिन बीच में ही यहाँ पर अब मैं झज्जर जाना चाहूंगी। झज्जर से भी हमारे संवाददाता यहाँ पर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झज्जर से सुमित, किस तरह का नजारा वहाँ पर गौशालाओं का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेहद बड़ा दिन है, हर खबर यहाँ महा कवरेज कर रहा है, तमाम चीजों को लाइव, तमाम तस्वीरें यहाँ लाइव दिखाई जा रही हैं। वहाँ के गौशालाओं का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? गोकुल धाम में जो है गौ की पूजा की जा रही है, आपको लाइव ले चलते हैं इस पे देखने ये कैसे अपने यहाँ पे गौ की पूजा की जा रही है। यहाँ पे जो पंडित है वो मंत्र से अपने यहाँ पे गौ की पूजा की जा रही है, और यहाँ पे जो गौ गौशाला के जो संचालक है वो भी यहाँ पर हैं। और ये देखिए आपको, और यहाँ पर जो है गौ की सेवा बड़ी छोटे भाव से की जाती है। यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आते हैं, और आज का दिन जो है इनके लिए बहुत शुभ का दिन है। और यहाँ पर और दिन तो पूजा होती है, लेकिन आज जो है एक गोपाष्टमी के दिन ही अलग से पूजन की जा रहा है। अभी इसका ना गौ की जो है ये कामधेनु, ये ऐसे वैसे कोई गौ नहीं है, ये कामधेनु के नाम से गौ है। और इसके ना सुबह से यहाँ पे दूर पूजने के लिए, और ये देखिए कैसे गौ माता क्या आते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो सर्विस करते हैं, इसको गौ की सेवा करते हैं। अपने गौ संचालक भी है यहाँ पर जो इसको गौशाला में चलाते हैं। और यहाँ पे जो है हरियाणा का जो प्रथम गौशाला चिकित्सालय है, ये यहाँ पर गौ की पूजा तो होती है, गौ की देखभाल भी होती है। और यहाँ पर जो गौशाला है, जो गौ जो है, जो अपाइज होते हैं, उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। और आप एक बार देख सकते हैं, देखिए आज ये पूजन शुरू किया, अभी ये पूजन शुरू किया गया है और यहाँ पे और आपको दिखा देते हैं कि पूजा की जा रही है। आज तिलक लगाया जा रहा है, फूल भी इनका, फूलों से भी इनका पूजन किया जा रहा है। और तो वाकई अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, अनोखा नज़ारा है। यहाँ पर झज्जर की तस्वीरें लगातार लाइव हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यहाँ सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन को मानने वाले आज किस तरह से यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा कर रहे हैं। नए वस्त्र उन्हें पहनाए जा रहे हैं, टीका उन्हें लगाया जा रहा है, कुमकुम का तिलक लगाया जा रहा है। गौ माता की किस तरह से यहाँ सेवा की जा रही है, लेकिन महज एक दिन नहीं बल्कि हर दिन गौ माता को इसी तरह से पूजना चाहिए, गौ माता की इसी तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वाकई किसी एक जाति या किसी एक धर्म की नहीं बल्कि
तमाम समूचे राष्ट्र की मां है गौ माता। तो झज्जर की ये लाइव तस्वीरें हम आपको लाइव टीवी स्क्रीन पर हर खबर हरियाणा महा कवरेज कर रहा है। 90 हल्के 90 विधानसभा से आपको यहाँ पर लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। झज्जर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र पिंजौर में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। इसकी महा खबरें यहाँ हर खबर हरियाणा कर रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आज का दिन बेहद खास दिन है। सुबह से गोपाष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। आचार्य गौदास जी, मैं आपसे अब सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी। आपसे मेरा प्रश्न है, जैसे कि लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, झज्जर की हमने तस्वीरें देखी हैं, साथ ही गुरुग्राम की तस्वीरें भी हमने देखी, कलावली की तस्वीरें देखी हैं, फरीदाबाद की तस्वीरें देखी हैं। हर जगह गौ माता की पूजा की जा रही है और बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, वाकई अगर देखा जाए यहाँ पर गौदास जी, तो आज का ही नहीं, हर दिन गौ माता की इसी तरह पूजा करनी चाहिए। आपने सत्य कहा। मैंने अभी हर खबर चैनल पर झज्जर, मातानहेल, गुड़गावा, फरीदाबाद, जहाँ जहाँ भी ये दृश्य देखे बड़ा आनंद हुआ। और मैं देशवासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आज का दिन जो लोग आर्थिक के कारण परेशान हैं, कोरोना काल के कारण बेरोजगारी हुई, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, शास्त्रों में कहा गया है गौ में वसते लक्ष्मी, गौ माता जी के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो जो लोग आज गौशालाओं में इस शुभ अवसर पर गौ पूजन करने जा रहे हैं, मैं उन लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब गौ माता के जो पीछे का भाग है, जहां से गौ माता गौ में गोबर और गौमूत्र त्यागती हैं, तो आज उस भाग का यदि हम पूजन करेंगे तो हम अर्थतंत्र आर्थिक दृष्टि से सबल होंगे। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि गौ माता की पूजा करते हुए उसके पिछले भाग की ही पूजन करें, तो बहुत मनवांछित फलों को हम प्राप्त करेंगे। और जैसा आज के लिए भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष पूरे किए उन्होंने अपनी आयु के जी, तो माता के पास जाकर वो जिद करने लगे, आग्रह करने लगे, हे मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपनी गैया मैया को चराने जाना चाहता हूं। तो मैया ने कहा कि बेटा आप पहले पिता से आज्ञा लो। बिल्कुल, और इसी बीच वो पिता से आज्ञा लेने के लिए भी पहुंचे। ये कथा यहाँ पर मैंने भी सुनी और वाकई अगर देखा जाए गौदास जी, तो आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जी।